हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट S, T and R be a non-zero complex numbers and L be the set of the solutions Z is equal to x plus iota y, जहाँ x y रियल नंबर है और I is equal to square root of -1 of the equation S Z plus T Z bar plus R is equal to 0, where Z bar is equal to x minus iota y. Then which of the following statements is are true? Option A is if L has exactly one element, then mod of S is not equal to mod of T. Option B is if mod of S is equal to mod of T, then L has infinitely many elements. Option C is the number of elements in L intersection Z is such that mod of Z minus 1 plus iota is equal to 5 is at most 2. Option D is if L has more than one element, then L has infinitely many elements. First we see the key concept. देखिए Z कोई भी अगर आपके पास नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y टाइप का, तो Z बार यहाँ क्या होगा x माइनस आयोटा y. जो इमेजनरी पार्ट है आप उसका साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. अब यहाँ हम एक इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उनके सेट को L बोला गया है. पहले हम इक्वेशन लिखते हैं. गिवन इक्वेशन हमें क्या दी गई है, एस जेड, इस एस को आप स्मॉल लिख लीजिए, एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अगर इस इक्वेशन का कंजुगेट ले लिया जाए, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, अगर आप कंजुगेट लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए यहां बन जाएगा एस जेड का कंजुगेट प्लस क्या था, टी जेड बार था उसका कंजुगेट प्लस आर का कंजुगेट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में तो 0 था, 0 का कंजुगेट तो 0 ही रहेगा. इसे मैं लिख सकती हूँ एस बार जेड बार प्लस टी बार जेड प्लस आर बार इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. ये हमारी दो इक्वेशन हो गई. अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को मुझे जेड के लिए सॉल्व करना है, तो जेड बार के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा. इक्वेशन फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया एस बार के साथ. जैसे आप एस बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट को ये यहाँ क्या बन जाएगी, एस बार जेड बन जाएगी प्लस क्या बन जाएगी, एस बार टी जेड बार प्लस आर एस बार इज इक्वल टू 0. इक्वेशन फर्स्ट को मैंने एस बार से मल्टीप्लाई किया है. अब इक्वेशन सेकंड जो मुझे है मेरे पास, उसे मैंने मल्टीप्लाई किया टी से. अगर हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले मैं कोफिशिएंट लिख रही हूँ जेड का, इसे मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा टी बार जेड प्लस ये बन जाएगा एस बार टी जेड बार प्लस और आर बार टी हो जाएगा इज इक्वल टू 0. इन्हें अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये तो कट जाएगा. ये क्या बन जाएगा, देखिए एक रिजल्ट होता है, यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट में लिख देती हूँ. जेड इंटू जेड बार किसको रिप्रेजेंट करता है, मोड ऑफ जेड के स्क्वायर को. तो यहाँ एस इंटू एस बार को लिख रही हूं मैं मोड एस का स्क्वायर माइनस मोड टी का स्क्वायर और पूरे के बाहर हमने लिया जेड और राइट हैंड साइड में इस चीज को मैं ले गई तो ये बन जाएगा आर बार टी माइनस आर एस बार. अब देखिए दोबारा लिखते हैं एक बार. मुझे जेड के साथ क्या मिला है, मोड एस स्क्वायर माइनस मोड टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मुझे मिला है आर बार टी माइनस आर एस बार. अब यहाँ जो इस जेड को सेटिस्फाई करें, जो जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारा सेट एल होगा. तो ऑप्शन ए के लिए
देखिए अगर हम ले लें इफ यहाँ मोड ऑफ एस इक्वल नहीं होता मोड ऑफ टी के, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली ये वैल्यू जीरो नहीं होगी तो इसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी और मुझे जेड की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। देन जेड हैज यूनिक वैल्यू, और जेड के पास अगर यूनिक वैल्यू होगी देयरफॉर एल हैज ओनली वन एलिमेंट, क्योंकि एल के पास तो जो इसे सेटिस्फाई करे उन्हीं का तो कलेक्शन है, तो एक ही एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा यूनिक, तो एल के पास एक ही एलिमेंट हो जाएगा और एल हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। तो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गई अगर एस टी मोड ऑफ एस मोड ऑफ टी के इक्वल नहीं है तो। अब हम बी पर चलते हैं। बी में अगर इफ मोड ऑफ एस बराबर हो गया मोड ऑफ टी के, अगर मोड ऑफ एस मोड ऑफ टी के इक्वल हो गया तो हमें नहीं पता, इसका नेचर हम नहीं जानते, देन जो आर बार टी माइनस आर एस बार है वो मे और मे नॉट बी जीरो। तो ऐसा हो सकता है या तो इसका एक भी सॉल्यूशन ना मिले, नो सॉल्यूशन, और ऐसा हो सकता है पूरी लाइन बन रही हो। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा दिस इंप्लाइज या तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिले और नो सॉल्यूशन मिले। अगर आपको नो सॉल्यूशन मिला तो उस केस में इफ एल मे हैव एम्प्टी सेट, तो एल तो एम्प्टी सेट भी हो सकता है ना, लेकिन अगर एस इज मोड ऑफ एस मोड ऑफ टी के इक्वल हो तो हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उसके पास इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स ही होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो गया, गलत। ऑप्शन सी के लिए अब देखिए, ऑप्शन सी में मुझे एल जो सेट है उसकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ लेनी है। पहले इस सेट को लिखते हैं क्या है। ऑप्शन सी के लिए मुझे एल की इंटरसेक्शन लेनी है जेड सच डेट मोड ऑफ जेड माइनस वन प्लस आयोटा इज इक्वल टू 5। अब देखिए जो मैं इसे लिख सकती हूँ एल इंटरसेक्शन जेड सच डेट मोड ऑफ जेड माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और ये इक्वल हो गया 5। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, जिसका सेंटर क्या होगा ए और रेडियस क्या होगी आर। तो ये जो है आपका क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या होगा 1, -1 और रेडियस कितनी होगी 5। यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। देखिए दो लाइंस हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं मिलेंगे करेंगी तो नो सॉल्यूशन। अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है यानी एक दूसरे के ऊपर हैं तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, और दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दोनों तीनों ही केसेस में एल तो वो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करेगी, 2 पॉइंट पे एटमोस्ट। अगर वो लाइन हमारी सर्कल को टच करके जा रही है उनका इंटरसेक्टिंग, तो एक पॉइंट कॉमन हो सकता है या हो सकता है एक भी पॉइंट कॉमन ना हो एल के साथ। एल में चाहे इनफाइनेटली मैनी लाइंस पॉइंट सॉल्यूशन जाए, वो एटमोस्ट 2 ही पॉइंट पर कट कर सकता है। लिख देते हैं यहाँ पर लोकस ऑफ जेड इज नल सेट और सिंगलटन सेट और अ लाइन। So, in all cases, it will intersect given circle at most 2 points. तो हमारा ऑप्शन सी भी कैसा हो गया, करेक्ट। ऑप्शन डी में क्या क्या कह रहा है, अगर L हैज मोर देन 1 एलिमेंट देन L हैज इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स। अगर L के पास एक से ज्यादा एलिमेंट हुए तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स होंगे। ऑप्शन डी के लिए बात करते हैं, इफ लोकस ऑफ जेड इज अ लाइन सो L हैज इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स। तो हमारा ऑप्शन डी भी कैसा हो गया, करेक्ट। फाइनली लिख देते हैं हमारा जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ए सी
एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन ए, सी और डी आपके सही हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।